हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज आप 7 से 8 मिनट के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार, पूरा वीडियो देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। बहुत काम आने वाला है ये वीडियो, हैंड रिटन नोट्स इसमें आपको मिल रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डॉवर ने स्ट्राइड्स। डॉवर ने क्या किया, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में रखा। उन्होंने तब देखा कि जो एटम, जो बीच वाला एटम था, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो दूसरे दो एलिमेंट से मिल रही थी, उनके एवरेज के रफली इक्वल थी। तो उस समय जो ड्रॉबैक्स हुए उनकी टेबल में वो क्या थे कि जो केवल 3 ही ट्राइड मिले, जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो इस तरह से इनका जो लॉ था वो फेल हो गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उन्होंने भी लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से शुरू करके और थोरियम, जो कि सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट था उस समय, उसको रखा। यानी कि उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस थे उनके बढ़ते क्रम में रखा एलिमेंट्स को। तब उन्होंने देखा कि जो हर 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ जो पहला एलिमेंट था उससे रिजेंबल कर रही थी। उन्होंने इसको म्यूज़िकल नोट की तरह माना कि जैसे सारे गामा पाधा नीसा, तो बाद में 8वां नोट भी सा आता है, जो कि पहले नोट सा से मिलता है। तो आप कहीं से भी शुरू करेंगे वो 8वां नोट मिलता है। उन्होंने इसको उससे ही कंपेयर किया। फिर इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स की लिमिटेशंस की बात करेंगे तो न्यूलैंड का लॉ केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था और इनके लॉ में, इनके पीरियोडिक टेबल में कोई भी स्पेस नहीं दिया गया था, जो कि बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होते और वहाँ प्लेस किए जा सकते थे। दो एलिमेंट्स इस तरह से भी अरेंज किए गए थे कहीं कहीं पर कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो रिजेंबल नहीं करती थी आपस में। तो ये भी उनकी टेबल का ड्रॉबैक था। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, कोबाल्ट और निकल को उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन के साथ प्लेस किया था, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल नहीं करती थी। न्यूलैंड के बाद मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया। मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक लॉ बनाया तो उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे। मेंडलीव को ही फादर भी कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का। और उन्होंने जो फार्मूला लिखा है हर एलिमेंट के हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्साइड का, फिर उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर फार्मूले वाले एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज किया, तो उन्होंने देखा कि ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए थे सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो ये था कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। अब यदि अचीवमेंट की बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो उन्होंने बोल्डली एक्सेप्ट किया कि कुछ एलिमेंट्स स्लाइटली ग्रेटर मास वाले पहले रखे गए हैं, हल्के एलिमेंट से जिनका थोड़ा सा मास का डिफरेंस है। जैसे उन्होंने भी कोबाल्ट को निकल से पहले रखा था, लेकिन कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर रोडियम से और इरिडियम से मिल रही थी, इसलिए उन्होंने उसको पहले रखा था। दूसरा, उन्होंने कुछ गैप छोड़े थे कुछ एलिमेंट्स के कि बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। उन्होंने उनको नाम दिया था इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जो कि बाद में इका बोरोन स्कैंडियम कहा गया। इका एल्यूमिनियम को गैलियम और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। नोवल गैसेस भी बाद में डिस्कवर हुई थी, जो कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के इजिली प्लेस हो पाई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ भी कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। वो क्या थे, एक तो हाइड्रोजन को कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी गई थी पीरियोडिक टेबल में। सेकेंडली, जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास एक रेगुलर नंबर से नहीं बढ़ रहे थे, कहीं पर मीन्स 2 यूनिट का अंतर था, तो कहीं पर ज़्यादा का, कहीं पर कम का था। तीसरा जो लिमिटेशन था कि जो आइसोटोप्स थे उनकी कोई पोजीशन डिसाइडेड नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप्स काफ़ी बाद में डिस्कवर हुए थे, तो उनको प्लेस नहीं किया जा सका। एट लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो लॉ दिया गया था वो हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है, ना कि एटॉमिक मासेस के। और उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में किसके रखा, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम दिए तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, और जो कॉलम्स थे उनको ग्रुप कहा गया और जो रोज थी उनको पीरियड कहा गया। यदि हम अरेंजमेंट की बात करें एलिमेंट्स की, तो ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में, तो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स थे, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर था, सेम था, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम थी। लेकिन जब हम एक ग्रुप में अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उनका शेल नंबर, एक शेल नंबर हर बार बढ़ता जा रहा है। यदि हम पीरियड की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो तो इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट से राइट जाने में एक पीरियड में, लेकिन एक पीरियड के सारे एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सिमिलर है। ट्रेंड्स क्या है ग्रुप में और पीरियड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। वैलेंसी का ट्रेंड यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है सारे एलिमेंट की, लेकिन पीरियड में वैलेंसी लेफ़्ट से राइट जाने पर पहले इंक्रीज़ होगी, बाद में डिक्रीज़ होगी और 0 तक जाएगी। साइज़ की बात करें यदि, तो एक ही ग्रुप में साइज़ जो होता है एटॉमिक का वो इंक्रीज़ होता जाता है जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं ग्रुप में, तो उन एलिमेंट्स का साइज़ बढ़ता जाता है क्योंकि शेल नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करता है। और यहाँ पर रीज़न भी पूछा जाता है कि साइज़ क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, तो क्योंकि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन शेल नंबर सेम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, पुल करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, इसलिए साइज़ घटता है। ग्रुप में भी चार्ज बढ़ता है लेकिन हर बार शेल नंबर बढ़ रहा है, इसलिए जो साइज़ है एटम का वो बढ़ता है। मेटेलिक करैक्टर को हम यदि देखें तो मेटेलिक करैक्टर ग्रुप में क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं तो इजीली लूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं। लेकिन पीरियड में मेटेलिक करैक्टर घटता है। हमें पता है लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, तो मेटेलिक करैक्टर घटता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। नॉन मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो ग्रुप में नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, लेकिन लेफ़्ट से राइट में पीरियड में जाने पर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया, इसी तरह और रिवीजन के नोट्स आपके पास आते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।